भरत को राजा बनाया। ऋषभदेव वन में चले गए, तपस्या करते करते शरीर को छोड़ दिया और भरत को याद करके भगवान सुखदेव, क्योंकि सुखदेव की स्थिति भरत की तरह ही, इसलिए जैसे ही भरत को याद किया सुखदेव गदगद हो गए और मुखारविंद से निकल पड़ा, भरतस्तु महाभाग, भरत महाभाग, भरतस्तु महाभाग, महाभाग, बहुत अच्छे राजा। भागवत के अनुसार भरत इतने प्रसिद्ध राजा हुए, इतने महान राजा हुए, इतने लोकप्रिय राजा हुए कि इस देश का नाम उन्हीं के नाम से भारत वर्ष पड़ा। पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था, इन्हीं भरत के कारण भारत वर्ष पड़ा। भागवत के अनुसार चौथी अवस्था आई, राज्य छोड़ दिया, पुत्र को गद्दी सौंपी, गंडकी नदी के किनारे, नेपाल में गंडकी नदी है, उसके किनारे, और आश्रम में रहने लगे, भजन करने लगे। एक शाम को भजन कर रहे थे, एक हिरणी आई, हिरणी पेट में उसके गर्भ था, पानी पी रही थी, शेर की दहाड़ सुनी, डर गई, भयभीत होकर के उसने छलांग लगाई पार जाने के लिए, गर्भ गिर गया नदी में और हिरणी मारी गई और गर्भ बहने लगा नदी में। संत हृदय नवनीत समान दया हृदय में उत्पन्न हुई, तुरंत उस बच्चे को बचाया, बालक को बचा करके लाए, उसको दूध दूध पिलाने लगे, उसको बचा लिया। यहाँ दो बातें समझनी चाहिए। एक, किसी के ऊपर दया करना बुरा नहीं, मोह करना बुरा है। दूसरी बात मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। क्या? कई लोग कहते हैं कि भरत को उस मृग में मोह हो गया था। मैं इससे सहमत नहीं। जो अपने राज्य को छोड़ सकता हो, बच्चों को छोड़ सकता हो, पत्नी को छोड़ सकता हो, वो हिरण में फंसेगा? नहीं नहीं, मोह हुआ नहीं, मोह जानबूझ करके पैदा किया। क्यों? भरत ने सोचा कि जो संत के सानिध्य में आ जाता है उसका तो कल्याण होता है, ये प्रारब्ध से मेरे पास में आया है, इसका कल्याण होना चाहिए, लेकिन इसका कल्याण हो कैसे? ये तो पशु है, जानवर है, ये तो उपदेश सुन नहीं सकता है, तो क्या करे? जड़व्रत ने कहा ये उपदेश नहीं सुन सकता तो क्या हुआ, इसका चिंतन मैं करूंगा, इसका कल्याण हो सकता है। जब कभी गुरु आपका चिंतन करने लगे तो आप समझ लेना आपका जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। भरत ने मृग का चिंतन किया तो क्या हुआ? मृग का चिंतन करने के कारण भरत तो मृग बने, लेकिन मृग राजा बना, उसको उद्धार कर दिया। महात्मा बड़े विचित्र होते हैं, सामने वाले का उद्धार करने के लिए अपना पतन स्वीकार कर लेते हैं। मैंने किसी महात्मा से सुना कि महात्मा कैसे होते हैं? नदी के किनारे की घास की तरह होते हैं। डूबने वाला व्यक्ति नदी के किनारे की घास को पकड़ता है तो घास क्या करती है? या तो डूबने वाले को बचा लेती है या खुद भी डूब जाती है। ऐसे ही महात्मा या तो जीवन में किसी को पकड़ते नहीं, लेकिन अगर पकड़ते हैं तो फिर यही महात्मा विषय। एक महात्मा कहते थे कि आदमी में, सामान्य मनुष्य में और परमात्मा में और महात्मा में यही फर्क है कि हम संसार के लोग पकड़ते हैं छोड़ देते हैं, पकड़ते हैं छोड़ देते हैं। महात्मा और भगवान ऐसे हैं, या तो पकड़ते नहीं है और पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते हैं। मृग बने, मृग अवस्था में भी उनको ज्ञान का अपना चिंतन याद रहा। अब जरा सोचो, मृग अवस्था में भी जिसको ज्ञान का चिंतन याद रहा हो, वो भरत मनुष्य के चिंतन में अपना चिंतन कैसे भूल सकता है? तीसरे जन्म में ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण अवस्था में भी उनको सब कुछ याद रहा, घर में उनको कोई ज्यादा सम्मान नहीं मिला। क्यों? पागल की तरह रहने लगे। माता पिता के मरने के बाद भाइयों ने घर से हटा दिया, भगा दिया। एक बार पेड़ के नीचे दिगंबर अवस्था में पड़े हुए थे, मस्त अवधूत अवस्था में पड़े थे, तभी कापालिक के अनुचर जो थे ना, तांत्रिक के, वो पकड़ के ले गए, स्नान वगैरह करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, भगवती के सामने बिठाया, भोजन वोजन करवाया। पूजन करने के बाद वो कहा कि सिर नीचे करो, बिना किसी चिंता के सिर नीचे कर दिया। खड्ग लेकर के जैसी मारने चले, भगवती के विग्रह में विस्फोट हुआ, धड़ाम से भगवती प्रकट हुई। बोलो अम्बे मात की। भगवती प्रकट, भगवती को देखा, कापालिक चकित रह गए। माता जी आप? बोले हाँ, ये विशेष बलि है, ये अस्त्र मुझे दो। अस्त्र लिया और उस अस्त्र से बलि चढ़ाने वालों की ही बलि भगवती ने ली, सभी का काम तमाम। भरत ने देखा कि अब लीला खत्म हो गई, भगवती को धन्यवाद भी नहीं दिया कि आपने बचाया। और हम लोग अगर होते तो हम लोग कहते हैं माता जी आपने बहुत अच्छा किया, ये मारने जा रहा था, 2-4 लोगों के पते और दे देते हैं, आप वहां और चली जाओ।